छत्तीसगढ़ के सरगुज में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है, मगर भारत शक्तिशाली हो गया है तो कुछ ताकतों का खेल बिगड़ जाएगा। अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब संविधान बन रहा था तब बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की और न ही बाबा साहेब अंबेडकर के शब्दों की परवाह की। भारत मंडपम में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI की वृद्धि प्रभावशाली रही है। हम 2019 से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। ये अब 39 देशों और 7 संगठनों का वैश्विक गठबंधन है। यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और आपदाओं की कोई सीमा नहीं है। दुनिया में आपदाएं और व्यवधान व्यापक प्रभाव पैदा करते हैं। दुनिया सामूहिक रूप से तभी चलनी हो सकती है जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से लचीला हो। CDRI और ये सम्मेलन हमें इस सामूहिक मिशन के लिए एक साथ आने में मदद करता है। लोकसभा चुनाव के बीच संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास $10 करोड़ की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसकी बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी की सारी संपत्ति मिल जाती है। उनके इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मुझे लगता है कि सेम पित्रोदा का बयान वास्तव में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा है। इसका निंदा करते हुए आने वाले समय में लोग कांग्रेस को इसका परिणाम भुगताएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरम ने भी सेम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि परिवार के सलाहकार सच बोल रहे हैं। उनकी मंशा कड़ी मेहनत से कमाए अपने पैसे को संगठित तौर पर लूटने की है। सेम पित्रोदा की विरासत टैक्स पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा है कि अब उनके मैनिफेस्टो बनाने में सेम पित्रोदा की अहम भूमिका है। अमित शाह ने कहा कि जब मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया तो पूरा कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट आ गए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र से इस बात को वापस लेगी। सेम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। अमित शाह ने कहा कि आज सेम पित्रोदा के बयान ने देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले उनके घोषणा पत्र में सर्वेक्षण का जिक्र, मनमोहन सिंह की बात, पुराना बयान जो कांग्रेस की विरासत है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अब सेम पित्रोदा की अमेरिका का हवाला देते हुए टिप्पणी के धन के वितरण पर विचार विमर्श होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कांग्रेस और इंडी की मंशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना है। उसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। जातीय जनगणना के आधार पर वे समाज को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता प्राप्त करने की रही है और देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहती। पंजाब की आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तरफ से चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच आनंदपुर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार मलविंदर कंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की और इस मौके पर पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह और डिप्टी स्पीकर जय किशन रेड्डी भी मौजूद रहे और सभी विधायक और लोकसभा प्रत्याशी मलविंदर कंग ने सुनीता केजरीवाल के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि एक बात चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उनके जीजाजी को जगदीशपुर का पता है। उन्होंने कहा कि जगदीशपुर के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। अगर उनके जीजाजी को जगदीशपुर पता है तो हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति को अब अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत है। नाहन के चुनावी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के चुनावी एजेंडा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को समझने की जरूरत है। इस दौरान भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के चुनावी एजेंडे को हिडन एजेंडा करार देते हुए कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी बहुत संख्यक मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने और जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने के लिए एक बहुत बड़े वर्ग को संघर्ष की ओर धकेलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में चाकूबाजी की घटना पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमें मिलकर ऐसे कृत्यों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित हमारी बेटी है और आरोपी को पहले ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। ये हमारे राज्य की संस्कृति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंसा का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करते हैं। हमने कहा है कि हम पीड़िता के इलाज को प्रायोजित करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर हम हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतेंगे। बीजेपी जो मसले उठा रहे हैं वो जनता सुन सुनकर थक चुकी है। वहीं मसले हर बार वही ध्रुवीकरण की राजनीति, ये चीजें अब चलने वाली नहीं है। हम मजबूती से लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटें समेत कुल 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सेना के बीच गोलीबारी हुई है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जवानों के कंधे पर चोट आई है। सभी दोनों की हालत स्थिर है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि आरागाम बांदीपोरा के रेंजीव वन क्षेत्र में सुबह सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इन इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मतदान को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोलन में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मतदान को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर मतदाता जागरूकता पर एक वीडियो सॉन्ग जारी किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने पुराने उपायुक्त कार्यालय परिसर से वीडियो गीत आशा सभी वोट पाड़े बोलो जारी किया, ताकि लोकसभा में लोग सही तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके।